तो अब क्या लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़े में आकर फंसती दिख रही है? क्या इंडिया ने यहां पर एक पेच फंसा दिया है? और इस पेच को समझने के लिए आपको 1996 लिए चलता हूं। 1996 में अगर हम पिछड़ी जाति का आकलन करें कि उसने किसको कितने वोट दिए, तो बीजेपी के खाते में 19% वोट आए थे पिछड़ी जाति के, महज 19%। लेकिन 2019 आते आते यह आंकड़ा 44% हो गया था। और थोड़ा और समझने के लिए इस खेल को, लोकसभा चुनाव जो 2019 के थे, उसमें जो क्षेत्रीय दल थे उन्हें प्रभावी ओबीसी जातियां, जैसे यादव प्रभावी ओबीसी जाति है, 40% वोट पड़े, बीजेपी को 44। और गैर प्रभावी ओबीसी जो जातियां थी उनके 43% वोट क्षेत्रीय दल को मिले। तो ये मंडल भाग 2 क्या एंट्री मारता दिख रहा है कि जो ओबीसीआइजेशन हो चुका है बीजेपी का, उसमें सेंधमारी हो रही है क्या? और इसीलिए अब बात हो रही है अध्ययन की। और इसी में आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो खेल थोड़ा और समझ में आएगा। अब यहां पर आरक्षण की मांग उठनी लाजमी है कि 50% की वो लक्ष्मण रेखा तोड़ दी जाए। इंदिरा साहनी जजमेंट में जो वो लक्ष्मण रेखा तय की गई थी उसको लांघ दिया जाए। राहुल गांधी यही कह रहे हैं। कई राज्यों में जातिगत जनगणना का काम शुरू हो चुका है या उस पर विचार किया जा रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं देवेंद्र फडणवीस ने कहा नॉट नेगेटिव ऑन कास्ट सेंसस। ये उन्हें कहने पर मजबूर होना पड़ा। तो अब क्या ये जो आवाज है ये और बुलंद होती दिखेगी कि भाई जाति किसकी कितनी पिछड़ी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं 90 सचिव हैं केंद्र सरकार में, उनमें से 3 ही ओबीसी हैं। 5% बजट ही वो तय कर पाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।